तो हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का एक वीकली चार्ट लगाया हुआ है, लेकिन हमें जो भी ट्रेड करना है डेली के साथ करना है, यानी 15 मिनट चार्ट देख के करना है। 5 मिनट बाद में 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट देखना है और 5 मिनट के कैंडलस्टिक के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी ये यहाँ पे एक वीकली चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों यहाँ पे एक सेटअप लगाया हुआ है, ये मूविंग एवरेज 50 का लगाया हुआ है, RSI 50 लगाया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये वीकली चार्ट के ऊपर हमने एक सेटअप लगाया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी लगाया हुआ है। तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है, 42,770 42,770 ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार। और स्ट्रेटेजी के अनुसार सपोर्ट क्या दिख रहा है, 42,590 का, यानी 42,590 का ये हमारा सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है 42,770 का। ये हमारा एक सेटअप हो गया तैयार। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे हर दिन जिस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यानी 42,770 के ऊपर और वहां पे सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे। यहाँ पे गैप अप ओपन होता है 42,770 और वहां पे सस्टेन नहीं करता है, तो वहां पे एट द मनी वाला हम लोग पुट बाय करेंगे। एक फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे होगा। गैप डाउन हुआ, समझो 42,600 के पास गैप डाउन ओपन हुआ है और यहाँ से नीचे फर्दर नीचे जाता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। ये सिचुएशन हो गई, गैप अप पुट बाय करना है, इसके नीचे चलना शुरू हो गया, गैप डाउन कॉल बाय करना है। यहाँ पे ये फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हुआ है। अभी सेकंड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है यानी 42,770 के ऊपर वहां पे सस्टेन करता है। वहां पे सस्टेन करने के बाद फिर ऊपर वाले टारगेट क्या आएंगे, ऊपर वाले टारगेट आएंगे, अपर साइड के टारगेट आएंगे 42,890, 43,100 एंड 43,300। ये अपर साइड के विजिबल टारगेट है, अपर साइड के विजिबल टारगेट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे समझो ये गैप डाउन भी हुआ और 42,590 के नीचे सस्टेन करना शुरू हो जाता है, तो टारगेट क्या आएंगे, ये आएंगे। कौन से टारगेट आएंगे, 42,470, 42,260 एंड 42,050। ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट है। अगर ये ब्रेक करके नीचे सस्टेन करना शुरू हो जाता है, अभी यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि ये 42,590 ब्रेक भी करेगा, लेकिन 50 पॉइंट नीचे जाएगा, अगेन इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाता है। तभी हम लोग यहाँ पे अगेन दिन भर में कभी भी ऐसी चीज होती है तो हम लोग एट द मनी वाला यहाँ पर कॉल ही बाय करेंगे। ये सिचुएशन पक्की याद रखना। फिर इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो हमारा टारगेट ये होगा 42,770 का। दिन भर में कभी भी हो जाए, ये ऐसा करना है, ये स्ट्रेटेजी की खासियत है। उसी तरह समझो ये 42,770 के ऊपर चलना शुरू हो जाता है और वहां पे सस्टेन भी करता है, और समझो यहाँ पे टारगेट आते ही है 42,890 या 43,100, 43,300 या इसके आसपास। लेकिन समझो कुछ ऐसी खबर आती है कि यहाँ से ये 42,770 के नीचे चलना शुरू हो जाता है, तो अगेन यहाँ पे दिन भर में कभी भी हो तो एट द मनी वाला पुट लेना है यहाँ पे। फिर हमारे टारगेट ये हो गए। समझो इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तब तक ठीक है, लेकिन इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो यहाँ पे एट द मनी वाला हम लोग पुट लेंगे और टारगेट हमारे ये हो गए। गैप डाउन हुआ 40,600 के पास और यहाँ पे इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, तो हमें यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल लेंगे और हमारे टारगेट ये हो गए, ठीक है।
ये सिनेरियो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ रहेगा। और ये सिचुएशन दिन भर में कभी भी हो जाए, दिन भर में ये कभी भी हो जाए, दिन भर में इसके ऊपर कभी भी चलना शुरू हो जाएगा तो भी हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करने वाले हैं। दिन भर में कभी भी इसके ऊपर चल के सस्टेन करना शुरू हो जाएंगे, अगेन यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करेंगे। दिन भर में कभी भी समझो 42,770 के नीचे चलना शुरू हो जाता है बिलो, तो हम लोग यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे। अगेन 42,590 के नीचे चलना शुरू हो जाएगा, सस्टेन करता है तो अगेन यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे। ये एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन उसको सिनेरियो अलग अलग है। तो आप क्या करना है, आपके चार्ट के ऊपर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके लेना है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ले लो। लेकिन ये दिन भर में आप, हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं तो आप पीछे इसको अगर डॉट को भी जोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट को कितना रिस्पेक्ट करता है। ये स्ट्रेटेजी के अनुसार है, ये स्ट्रेटेजी की खासियत है। बाकी बाकी कौन सी खासियत है, स्ट्रेटेजी एक बेहतर ढंग से काम करती है। इसका जो सक्सेस का रेशियो 70-80% है और बहुत यूजफुल है। इसके लिए हम लोग इसको हर दिन डिस्कस करते हैं और उसके लिए इसके अपर साइड के टारगेट भी देते हैं, डाउन साइड के टारगेट भी देते हैं, और आपने बहुत बार देखा होगा कि ये सक्सेस होता है। अभी यहाँ पे एक चीज है, और एक ये पैरेलल चैनल निकाला हुआ है यहाँ पे, और इसके ऊपर ही चलना शुरू हो गया। मूविंग एवरेज जो 50 है यहाँ पे, या इसके ऊपर भी चलना शुरू हो गया। बाद में ये 50 RSI है, इसके ऊपर भी चलना शुरू हो जाएगा, हुआ है। अभी क्या हुआ, करीबन अभी जब ये वीडियो हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो करीबन 0.50 यानी आधा % करीबन ये डाउ जोन्स नीचे है। अगर दिन बाद में एंड तक को सुधर जाता है तो हमारे यहाँ पर भी अच्छी रैली कल बनेगी, और ये वीक हमारा मंथली एक्सपायरी कर दिखे। दूसरा क्या है कि जो आज का जो क्लोजिंग है ये हायर हाई पे, यानी जो 42,600 जो या मंडे या ट्यूसडे को ये हाई दिखाया था पिछले टाइम, उसके बाद ये आज उसने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन 42,600 ये किसी ने देखा नहीं था। ओपन ही वहां पे हुआ था, फिर नीचे आया था। उसी तरह अभी क्या है, ऑन स्क्रीन में तेजी बनी हुई है और ऑन स्क्रीन ही इसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, यानी 42,600 के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और कल भी समझो इसके ऊपर, कल परसों भी इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है तो 43,000 भी निफ्टी दिखाएगा, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी जैसा भी है कि जो हाई कितना बनाया था 42,866, ये हमारा जो हाई बनाया हुआ है, और जो लो बनाया हुआ कितना है 42,600 के आसपास उसने लो बनाया है। यानी आज उसने उसकी क्लोजिंग दी है 42,600 के ऊपर। तो ये एक अच्छा संकेत है तेजी के लिए, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी 50 का भी देखते हैं, निफ्टी 50 के अंदर क्या है। यहाँ पे हम लोग निफ्टी 50 के अंदर आ गए। यहाँ पे देखो अभी ये जो देखा RSI 50 के ऊपर अभी चलना शुरू हो गया है ना, लेटेस्ट ये तेजी वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करीबन रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस क्या है 17,800 का, 17,800 का रेजिस्टेंस है, बराबर है। 17,800 का, आज 17,807 के आसपास करीबन इसका हाई है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, स्ट्रैटेजी के अनुसार है। और सपोर्ट क्या है 17,740। अब बोलो कितना छोटा क्या है, अभी ये स्ट्रैटेजी जैसे दिखा रही यही बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्लोजिंग करीबन 17,770 के आसपास क्लोजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेंज दिखाई दे रही है। अभी समझो 17,800 के ऊपर चलना शुरू हो जाता है तब ये टारगेट आएगी 17,850, 17,900, 17,950 और 18,000। 18,000 के दर्शन होने की संभावना ज्यादा है हमें, और 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है तो आगे के भी दर्शन हो गए हमें। अभी हम लोग सिर्फ इंट्राडे के बारे में बात कर रहे हैं और इंट्राडे के बारे में सोच रहे बस। अभी यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है 17,740, ठीक है।
ये सपोर्ट लेवल के ऊपर समझो गैप डाउन होता है, सपोर्ट लेवल के पास आता है, तो हम लोग एट द मनी वाला यहाँ पे कॉल बाय करने वाले। समझो गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे। ठीक है, ये सिचुएशन है। यहाँ से समझो ब्रेक डाउन हुआ तो टारगेट ये आएंगे, और समझो गैप डाउन होता है और इसके ऊपर सस्टेन करना होता है तो टारगेट ये आएगी। ये गैप अप गैप डाउन का सिचुएशन है। अभी समझो गैप ओपन हुआ और वहां पे सस्टेन करना शुरू हो जाता है, तो आगे के टारगेट ये बताया मैंने 17,850, 17,900, 17,950, 18,000। ठीक है, अभी समझो 17,740 के बिलो चला जाता है, सस्टेन नहीं करता है, तो 17,680, 17,630, 17,590 और 17,555, ये जो फ्राइडे वाला जो लोग बताया था यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन अभी संभावनाएं क्या है, हमें 18,000 के दर्शन करने हैं, बराबर है। 18,000 के दर्शन हो सकते हैं। अभी 17,800 जो 37 या 42 जो हाई दिखाया था उसने, ये पिछले मंडे के दिन, ठीक है ना, वापस उसने वहां पे दिखाया नहीं दिया है। कितना 17,837 वगैरह हाई होगा, तो वो ब्रेक करने के बाद और आगे की तेजी बनेगी, तो ये तेजी के लिए तैयार भी रहना है, बराबर है ना। 17,842 13 तारीख को बनाया था उसने, 17,842, 17,13/4/2023 में, 13/4 4 यानी अप्रैल 13 अप्रैल 2023 में ये 17,842 उसने हाई बनाया था। उसके बाद उसने हाई नहीं बनाया, क्लोजिंग भी उसका तभी था 17,828 का। ठीक है, उसके बाद उसने वो क्लोजिंग बाद में दिखाया नहीं, तो अभी एक मौका है कि वहां से वहां तक जाने का। तो यहाँ पे अभी हम लोग वीडियो एंड करते हैं। यहाँ पे अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।